हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो सचिन और मनीषा के बारे में तो अभी तक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। तो और सचिन, मनीषा और नेहा, सॉरी, इन तीनों के बारे में अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये बहुत ही एक तरीके से की पर्सनल बात थी। मतलब जो भी गलती हुई सचिन से या जो गलती हुई नेहा से, ये सब पर्सनल मैटर था, जिसको इन लोगों ने, ये लोग सोशल मीडिया तक ले आए। किस लिए? कि चलो, ये खासकर सचिन, कि इसी के बहाने व्यूज़ भी मिल जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे और जो बात है वो भी खुल जाएगी। इतना ही था तो अपना आपस में बातचीत करके इस बात को क्लोज़ कर देना चाहिए था, ना कि इतना बढ़ा के इतना सब कुछ पूरा एकदम से सच सोशल मीडिया के सामने उगल देना, बोलना पूरा पब्लिक में आकर। जबकि नेहा की शादी होने वाली है, उसकी शादी होने वाली थी, वो अपना मूव ऑन करती, तुम अपना मूव ऑन करते, बात ख़त्म। अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर अपना आपस में सब बात कर लेते। लेकिन आप लोगों ने तो इसको पब्लिक का ड्रामा बना दिया। इन लोगों ने पूरा, मतलब इतना हद तक कि सचिन ने पूरा पब्लिकली आकर लाइव, सचिन ने लाइव आकर कहा है कि मेरे और नेहा के बीच रिश्ता था, और सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही रिश्ता नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसा ही रिश्ता नहीं था, बल्कि उससे ऊपर था। ये कोई सोशल मीडिया पे बोलने की बात होती है? जिसकी शादी तय हो रही थी एक लड़की की, टूट गई शादी शायद उसकी। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी मैं आपको यहाँ पे सचिन की भी क्लिप दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सच्चाई बोली है कि हाँ, मेरे और नेहा के बीच में क्या था। आप लोग अभी देखेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी मांगा और मुझे मैं पैसे अभी खुद अभी आपको मिले नहीं वो मुझे। वीडियो भी यहाँ पे लगा के और दिखाऊंगी जिसमें आज ना मैं सचिन ने, आप सबके सामने मतलब सचिन पूरा ने ए टू अपनी और जेड, नेहा के बारे मैंने में बोला था ना खुलकर कि मैं बताया है कि इनका थोड़ा थोड़ा अफेयर सच था। बता रहा हूँ। अफेयर आज था, मैं पूरा 100 तक मतलब कि बताऊंगा। नेहा ने मुझे पूरा बहलाया। पहले 100 इन्होंने बताना कहा, मेरे को पहले इसलिए मैंने ज़रूरी है, बोला मेरा फ़ोन कि अगले फॉर्मेट जन्म में आप फ्लाइट मेरी मोड पे है। बहन बन के आना, तो वो कह रही मैं आप बहन लोगों बन के के नहीं सामने आऊँगी, कुछ और बन के आऊँगी। सबसे वो पहले तो कह मैं रहे हैं हाथ जोड़ कि करके क्या, मैं माफ़ी कुछ मांगूंगा। और क्या, तो वो और मैं कह इस रही हैं बात के बीबी। लिए गुनहगार हैं, हूँ कि मतलब मैंने जो भी था, मनीषा को चलो धोखा इन दिया लोगों को और उसने मेरा बहलाया नेहा से फुसलाया और तुम बहल फुसल संबंध गए था, हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल बच्चे हो अफेयर था। छोटे, और वो एक नेहा टीचर ने होके बहकाया तुम्हें किसी ने फुसलाया, क्या बहला हुआ लिया क्या है। नहीं हुआ, उसके जितनी जिम्मेदार वो गलती है उतना ही तुमसे भी जिम्मेदार हुई है, मैं भी गलती हूँ। नेहा से भी हुई लेकिन है। मान लो, दिक्कत कहाँ माना हुई, है तुमने कि मैं दोनों से ही हुई है, इसमें ठीक कोई है। दो राय नहीं है। ये लेकिन और एक हम ऐसी लोग चीज़ थी जस्ट एक पर्सनल, गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड कि नहीं थे, बहुत आपस ज़्यादा में बैठ के, आपस में बातें बहुत करके, ज़्यादा ऊपर आपस तक थे, में खूब मतलब लड़ाई करते, झगड़ा करते, कुछ भी समझ सकते करते, हैं आप। जो ख़त्म करना था ख़त्म करते, दूसरी बात जो लग रहता करना था था करते। कोई लेकिन ऐसा ये दिन ऐसे जो जब बात पब्लिकली, लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है पब्लिक कि में लीगल करूंगी ये मैं, बातें जब तुम अगर वो लोग लीगल लेकर आ करती रहे हैं हो, तो लीगल ये बातें तुम अगर लोग जाती हैं तो एकदम लीगल में बहुत ज़्यादा कोर्ट में ही जब बातें जाती है ना, तो आपकी जब सीडीआर निकलती है शर्मसार कर दे तो रहे हो आपकी इंसान को। कॉल पहले पे तुम क्या भाई क्या बहन का बातें दिखावा होती कर हैं, ले रहे थे। वो बात भी एक मैं जन होता सच है कोर्ट में जो सुनता है और मैं सुन सच करके बताऊं बताता आप है कि लोगों क्या को, क्या बातें हुई हैं और जब बाकी ये लोग बहुत बात कर ज़्यादा रहे थे उसके ना सही है। बाल ऐसे सहला तो वो रहे हैं, चीज़ पे इतना तो गले प्रूव हो रख जाएगा के रो मेरा रहे सच। हैं, ये मैं वो, उसके लिए, मेरे को ये ये लोग ड्रामा, वो क्योंकि ड्रामा। बहुत ज़्यादा तो चालाक मुझे भी बोल लगा सकते हो आप लोग, इतना जेल ज़्यादा भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, इन्फ्लुएंसर, मेरे को इतना मेंटली ज़्यादा हैरास इनके बीच करेंगे, हो जो गया कि है ऑलरेडी भाई, ये इतने करती आई हैं बहुत पहले मतलब से भी। क्लोज भाई बहन तो बन मैंने गए सोचा कि कि आज मैं एक अपना मेरे को पूरा पहले ही सारा लगता था सच कहीं उल्टा खुद तो से कुछ कबूल नहीं है। करूंगा। मैं उनकी सच तरह में ऐसा बिल्कुल मुझे झूठ बोलूंगा, एक बार ऐसी बिल्कुल भी आई झूठ थी नहीं फीलिंग, बोलूंगा। और और उन्होंने, ये बात मुझे नहीं पता सच था, है, मुझे लगा उन्होंने मेरे को शायद ये बेबी लोग प्लान ऐसी करने से होती मना हों, किया था, बोला था मनीषा को तुम हूँ ऐसे, टच क्या नहीं पता हो, करोगे, मैं ही गलत मनीषा सोच के रही हूँ। साथ तुम पर शारीरिक सच में संबंध ऐसा नहीं हो गया, बनाओगे। ऐसी बात ये सामने आई। बिल्कुल सही बात सच में है, क्योंकि वो मैं मेरे से शॉक हूँ बहुत बहुत प्यार ज़्यादा कि करती थी, इस बात भाई का मैं बहन सारा कहते प्रूफ अभी कहते। दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू, जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीजें हैं वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज्यादा गलत हूँ, वो मना कर गई। यार प्यार अगर किया है, मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने लिए। ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही देनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस
गलत हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तुम मानने, मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ, मेरा और नेहा का अफेयर था। नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था, ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थी। होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी, उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते। तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ, या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है, भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया, या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला। मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दाशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीबी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीबी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार। ने अपनी और नेहा के बारे में खुलकर बताया है कि इनका अफेयर था। अफेयर था मतलब कि नेहा ने मुझे बहलाया, पहले इन्होंने कहा, पहले मैंने बोला कि अगले जन्म में आप मेरी बहन बन के आना, तो वो कह रही बहन बन के नहीं आऊँगी, कुछ और बन के आऊँगी। वो कह रहे हैं कि क्या कुछ और क्या, तो वो कह रही हैं बीबी हैं। मतलब जो भी था, चलो इन लोगों को उसने बहलाया फुसलाया और तुम बहल फुसल गए हैं। बच्चे हो छोटे, एक टीचर होके तुम्हें किसी ने बहला लिया है। गलती तुमसे भी हुई है, गलती नेहा से भी हुई है, मान लो, माना है तुमने कि दोनों से ही हुई है, ठीक है। ये लेकिन एक ऐसी चीज़ थी पर्सनल, जो कि आपस में बैठ के, आपस में बातें करके, आपस में खूब लड़ाई करते, झगड़ा करते, कुछ भी कर दे, जो ख़त्म करना था ख़त्म करते, जो करना था करते। लेकिन ये ऐसे जो पब्लिक में ये बातें तुम लोग लेकर आ रहे हो, ये तुम लोग एकदम बहुत ज़्यादा ही शर्मसार कर दे रहे हो इंसान को। पहले तुम भाई बहन का दिखावा कर ले रहे थे। मैं सच मैं सच बताऊं आप लोगों को, जब ये बहुत ज़्यादा उसके बाल ऐसे सहला रहे हैं, इतना गले रख के रो रहे हैं, ये वो, ये ड्रामा वो ड्रामा, तो मुझे भी लगा है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, इतना ज़्यादा इनके बीच हो गया है भाई, इतने मतलब क्लोज़ भाई बहन बन गए कि मेरे को पहले ही लगता था कहीं उल्टा तो कुछ नहीं है। सच में ऐसा मुझे एक बार ऐसी आई थी फीलिंग, और ये बात मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद ये लोग ऐसे ही होते हों ऐसे, क्या पता हो मैं ही गलत सोच रही हूँ। पर सच में ऐसा हो गया, ऐसी बात सामने आई। सच में मैं शॉक हूँ बहुत ज़्यादा कि भाई बहन कहते कहते। तो गाइज़, आप लोगों ने ये सब देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मतलब भाई बहन बन के कुछ और बन जाओ, कभी कुछ बन के कुछ और बन जाओ, कभी किसी का रिश्ता तोड़ दो, कभी किसी का कुछ ख़राब कर दो, कभी कुछ कर दो। बहुत माथापच्ची है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा।
और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।